जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान लगातार अपने एयरफोर्स को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में उसने 20 J-10C विगोरस ड्रैगन और 149 J-F-17 थंडर के बाद चीन के स्टील्थ फाइटर जेट J-31 को शामिल करने की कोशिश में लग गया है। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने क्लियर किया कि वो चीन के फाइटर जेट J-31 को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। भारतीय विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान चाहता है कि चाइनीज फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट F-16 की जगह लाया जाए। पाकिस्तान के एयरफोर्स के मौजूदा वक्त में F-16A, F-16B, F-16C, F-16D फाइटर जेट मौजूद हैं। पाकिस्तान हमेशा से भारत को ध्यान में रखकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने पहले भी राफेल के सामने चुनौती पेश करने के लिए चीन के J-10 को एयरफोर्स में शामिल किया था। इसी तरह वो एक बार फिर से चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट J-31 को शामिल करने जा रहा है। J-31 दुश्मन के इलाके में अधिक गहराई तक घुसपैठ करने में सक्षम है। ये किसी तरह के रडार में भी नहीं आता है। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही अपने फाइटर जेट की प्रदर्शनी दिखाई थी। हालांकि उस मौके पर उनकी एक चाल दुनिया के सामने आ गई जब सऊदी अरब में F-15 फाइटर जेट को स्वदेशी दिखा दिया गया था। चाइनीज J-31 को शेनयांग FC-31 के नाम से भी जाना जाता है। इसे अमेरिकी F-35 और F-22 रैप्टर की एक कॉपी माना जाता है, जिससे चाइनीज एयरफोर्स ने खुद दूरी बनाकर रखी हुई है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पाकिस्तान के इस विमान को पाने की मंशा भारत के राफेल और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करना है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान का ये कदम साउथ एशिया में एयर पावर के बैलेंस को चेंज कर सकता है, क्योंकि भारत के पास एक भी 5th जनरेशन का स्टील्थ लड़ाकू विमान नहीं है। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार एक बार खरीदे जाने के बाद J-31 विमान पाकिस्तान एयरफोर्स के सेना के बेड़े में अमेरिकी F-16 के पुराने वेरिएंट को रिप्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर के हवाले से कहा था कि इस संबंध में चीन से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि J-31 स्टील्थ लड़ाकू विमान को हासिल करने की नींव पहले ही रखी जा चुकी है, जो निकट भविष्य में पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से ही 2 चाइनीज विमानों का संचालन कर रही है, जिनमें एक J-F-17 थंडर और दूसरा J-10C वाइग्रस ड्रैगन है। J-F-17 का निर्माण चाइना और पाकिस्तान ने ज्वाइंट रूप से किया हुआ है। इसको असेंबल पाकिस्तान में कराया जाता है, लेकिन इसका सारा पुर्जा चीन और बाकी देशों से आता है। 2021 में नाइजीरिया ने पाकिस्तान से J-F-17 को खरीदा था। पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में 150 J-F-17 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2022 में चाइना से 25 J-10C लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण किया था। इसे भारत के फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल फाइटर जेट्स के जवाब के रूप में देखा गया था। विशेषज्ञों की माने तो J-31 की खरीद पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ऐसे विमानों की ऑपरेटिंग लागत काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसको वहन करने की शक्ति पाकिस्तान एयरफोर्स के पास नहीं है। पाकिस्तान ने पैसों की किल्लत के कारण ही आज तक अपने बेड़े में किसी 2 इंजन वाले लड़ाकू विमान को शामिल नहीं किया है। भारत स्टील्थ लड़ाकू विमान का संचालन नहीं करता है। हालांकि भारत वर्तमान में एक स्वदेशी स्टील्थ फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA पर काम कर रहा है, लेकिन इसे 2030 से पहले शामिल किए जाने की संभावना नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के थिंक टैंक सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के डायरेक्टर जनरल एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने बताया कि J-31 अभी भी विकास के चरण में है। चीन के पास मौजूद बड़े स्टील्थ विमान J-20 के विपरीत J-31 के लगभग 150 यूनिटों का उत्पादन किया गया है। उन्होंने कहा कि J-31 एक छोटा विमान है और चीन इसे मुख्य रूप से नौसैनिक वेरिएंट के रूप में देख रहा है, जिसे विमान वाहक पोत से संचालित किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि J-31 को अभी भी चीनी वायुसेना में शामिल नहीं किया गया है।